परमात्मा रखना चाहता है ना, उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको परमात्मा रखना नहीं चाहता उसको कोई बचा भी नहीं सकता। लेकर तलवार गया है। आज भगवान थोड़ा परिवर्तन किए। जहां 5 पांडव जिस शिविर में सोते थे, वहां भगवान ने क्या किया, 5 द्रौपदी के पुत्रों को सुला दिया और पांडवों को वहां से ले गए। अश्वत्थामा को तो लगा कि पांडवों का शिविर यही है, ये पांडव सो रहे हैं। रात्रि में गया है, तलवार लेकर के दिखाई न दिया कि ये पांडव है कि पांडव के 5 बेटे हैं। लंबाई चौड़ाई वैसे ही थी। खड़ग निकाला और रात्रि के अंधकार में 5 का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और पूरी धरती रक्त रंजित हो गई है। 5 का मस्तक एक कपड़े में बांधा और बड़ी प्रसन्नता से दुर्योधन के पास ले गया। कहते हैं दुर्योधन को कहा, लो दुर्योधन, ये 5 का मस्तक मैं लेकर आया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे शत्रु मर गए। दुर्योधन बड़े प्रसन्नता से उन 5 मस्तक को हाथ में लेता है। अभी भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि 5 कैसे इतने जल्दी मर गए। तो दुर्योधन क्या किया, उस मस्तक को दबाने लगा और जैसे ही दुर्योधन के दबाने से मस्तक टूटने लगे, दुर्योधन को लगा मैं दबाऊं और भीम का मस्तक टूट जाए, मैं दबाऊं और अर्जुन का मस्तक टूट जाए, ऐसा संभव नहीं है। मुझे लगता है ये पांडवों के मस्तक नहीं है। दुर्योधन खोल कर देखा, बिजली चमकी तो पता चला ये 5 पांडवों के नहीं, 5 द्रौपदी के पुत्र के हैं, 5 पांडवों के पुत्रों के मस्तक हैं। दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या किया? तूने हमारे कुल को डुबो दिया। बैर हमारा पांडवों से था, अब न हम रहेंगे न पांडव रहेंगे। कौन हमें तिलांजलि देगा? पिंडदान कौन करेगा? गया जी में श्राद्ध हमारे लिए कौन करेगा? तूने तो हमारे कुल को डुबो दिया। महाभारत में कथा है, दुर्योधन को क्या होगी, उसी क्षण यदि उसे दुख हो गया, मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन का अंत हुआ। अश्वत्थामा भी पश्चाताप की अग्नि में डूब रहे, लेकिन करें क्या, भूल तो हो गई। और इधर सुबह हुई है, 5 पांडव जागे, सब लोग शिविर में जागे, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र न जागे। द्रौपदी जाती है अपने बेटों को जगाने, देख रही है कि मेरे बेटों का धड़ तो पड़ा है लेकिन मस्तक नहीं है, धरती पूरी रक्त रंजित है। द्रौपदी 5 को देखकर बहुत रोई। सब लोग सांत्वना देने आते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी को सबसे बड़ा दुख है, मैं क्षत्राणी हूं, यदि मेरे बेटे युद्ध में मारे जाते तो कम से कम हरि का स्मरण कर लेते, इनकी मुक्ति हुई। ये सोते हुए मारे गए हैं, इनकी मुक्ति सुलभ नहीं है। ठाकुर जी आए हैं, सरकार दिव्य दृष्टि किए, 5 की मुक्ति हुई। अर्जुन आ गए, द्रौपदी मैं तेरे आंखों के आंसू नहीं पहुंचूंगा जब तक मैं तेरे हत्यारे का मस्तक लेकर ना आ जाऊंगा। और द्रौपदी मैं संकल्प लेता हूं, उसके मस्तक पर बिठा करके तुझे स्नान कराऊंगा। और भगवान को आदेश दिए, कन्हैया रथ निकालो। ठाकुर जी रथ निकाले हैं और भगवान रथ चलाने लगे। अर्जुन बैठे, पता चला ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा के पास रथ गया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया मेरे शत्रु के पास रथ नहीं है, मुझे रथ में बैठकर युद्ध नहीं करना, ये धर्म के विरुद्ध कर्म है। और रथ से नीचे गए, बाण के ऊपर बाण अश्वत्थामा छोड़ा। रक्षा किए हैं अर्जुन।
अब अश्वत्थामा को लगा मैं बचूंगा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है अश्वत्थामा, और ब्रह्मास्त्र आया, आचमन किया, प्राणायाम किया, और ब्रह्मास्त्र लेकर के जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगे और भगवान के शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानम् अपवर्गोऽस्मि संस्कृतो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे मधुसूदन, मैं किसके तेज से जल रहा हूं मुझे पता नहीं है। जब कोई कष्ट आता है तो पांडव भगवान की शरण में जाते हैं, मैं किसके तेज से जल रहा हूं? हे महाबाहो। अर्जुन तो चिंता मत कर, तो ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहा है। तेरे गुरु का बेटा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, लेकिन वो छोड़ना जानता है, लेकिन वापस करना नहीं जानता। तेरे गुरु ने कृपा किया का भी ज्ञान है और वापस करने का भी ज्ञान। ब्रह्मास्त्र के सामने तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर